Dear student, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are enjoying your summer vacations. Open your book, page number 84. Today we are going to learn a very easy trick to multiply by 8. G part देखें, हमने प्रीवियस A to F कर लिया था. आई होप आपने ये प्रैक्टिस की होगी घर में मल्टीप्लिकेशन की. आज हमारा है G पार्ट, मल्टीप्लिकेशन बाय जी. मल्टीप्लिकेशन बाय 8 में उन्होंने कहा डबल डबल एंड डबल अगेन. अब आपको ये स्टेटमेंट कंफ्यूज कर रही होगी कि ये हमें क्या कह रहे हैं. अब देखिए उन्होंने हमें क्या रिक्वायरमेंट दी हुई है, 23 मल्टीप्लाई बाय 8. हम इसको करने के लिए सबसे पहले ये वाला मेथड समझते हैं कि ये क्या कर रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं. अब 23 उन्होंने हमें दिया हुआ है, 23 + 23. हमने 23 को 2 टाइम्स डबल किया है. क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि ये डबल करें, तो हम इसको डबल कर रहे हैं. ये हमारा स्टेप 1 है. 23 + 23 ये हमारा स्टेप 1 है. हम 23 को 23 में प्लस करेंगे. ये किस वे में लिखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल वे में. अगर आपको वर्टिकल वे में करना होता है तो आप वर्टिकल वे में कर ले, अदरवाइज़ आप ऐसे ही कर सकते हैं. यानी कि 2 को 2 से, 3 को 3 से. 1s 10s 1s 10s. 3 को 1s को 1s के साथ करेंगे. 3 3 दा 3 4 5 6 1s. 2 और 2 4. हमने 4 इधर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम पहले 1s लिखते हैं, नेक्स्ट 10s लिखते हैं. हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है. अब हम देखें क्वेश्चन की तरफ आएँ. उन्होंने कहा डबल डबल एंड डबल अगेन. एक डबल हमने कर लिया ना. अब जो हमारा प्रोडक्ट आया हमने उसको डबल करना है. स्टेप 2 46 + 46 1s 10s 1s 10s. सबसे पहले हम किसे करते हैं? 1s को करते हैं. 6 6 12. अगर कोई बड़ी जैसे अमाउंट होती है तो हमें वो करने में, बच्चों आपको ऐड करने में मुश्किल होती है, तो आप 6 को, आपको पता है तो ये 6 है, इसके बाद क्या आएगा? 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6. पहले आप 6 लाइन ड्रॉ कर लिया करें, फिर आप उसके आगे से काउंटिंग स्टार्ट कर दिया. ये लाइंस हमने ड्रॉ कर ली हैं. अब देखें 6 के बाद क्या आता है? 7 8 9 10 11 12 का हम क्या लिखेंगे? 12 हम साइड पे लिखेंगे सबसे पहले. 1s 10s. तो फर्स्ट हम क्या राइट करते हैं? 1s 2 और 1 जो होगा हमने साइड पर ही या हम इसके ऊपर कैरी कर लेते हैं. जैसे 1 वाला हमने डन कर लिया है, हम 10s वाला स्टार्ट करते हैं. 4 और 4 8 और 1 जो हमने बोरो लिया, कैरी की लिया हुआ था, सॉरी, वो 9 4 5 6 7 8 और 1 9 92. अब देखिए हमने उनकी ये वाली रिक्वायरमेंट्स भी कर दी है, ये भी, यानी डबल करना है. उन्होंने हमें 23 दिया हुआ था तो हमने 23 को डबल किया तो हमारा आंसर 46 आया. फिर उन्होंने कहा डबल, तो फिर हमने जो हमारे 46 प्रोडक्ट आया था हमने उसको डबल किया तो हमारा क्या आंसर आया है? 92. एंड डबल अगेन. अब 92 को भी हमने डबल करना है अगेन. स्टेप नंबर 3 92 + 92. 1s 10s 1s 10s. सबसे पहले हम किसको करते हैं? 1s को. 2 2 4. 1s इज डन. अब नेक्स्ट क्या है? 10s. 9 और 9 के बाद क्या आता है? हम पहले इधर 9 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद क्या आता है? 10 11 12 13 14 15 16 17 18. अब हमारा आंसर क्या आया? 184. ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है. अब देखें डबल, इसको डबल किया, फिर नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आया उसको डबल किया, फिर डबल अगेन, फिर जो आंसर आया फिर उसको डबल किया. अब आंसर हमारा फाइनल क्या? 184. अब जो 23 मल्टीप्लाई बाय 8, हम देखते हैं ये और ये सेम आते हैं या नहीं. 23 मल्टीप्लाई बाय 8. सबसे पहले 1s को करेंगे, फिर 10s को करेंगे. कभी अभी हमने 10s को फर्स्ट में नहीं करना. 8 3s या 3 8s 24. आई होप आपको टेबल आते होंगे. 1s 10s. सबसे पहले हम क्या राइट करते हैं? 1s को, और हमने
2 को कैरी ले लेना है। 8 2 ज़ा या 2 8 ज़ा, 2 का टेबल तो सबको आता ही होगा। 2 8 ज़ा 16, 17, 18, 184। अब ये हमारा प्रोडक्ट और ये वाला जो हमें फाइनल मिला है मेंटल मैथ स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए जो हमने ये स्टेप्स किए हैं वो, और ये वाला आंसर क्या है, सेम। ये बहुत इजी, आपको इजी वे में मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाए पार्ट एच, मल्टीप्लाई बाय 9। अब हम एच पार्ट करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 9। हम अपना सिनेरियो रीड कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10 देन सब्ट्रैक्ट द नंबर। अब उन्होंने हमें क्या प्रोडक्ट ये दिया हुआ स्टेटमेंट 55 मल्टीप्लाई बाय 9। हम इसको बाद में करेंगे। सबसे पहले हम मेंटल मैथ की स्ट्रेटजीज करते हैं। अब उन्होंने हमें ये दिया हुआ है तो हमने सबसे पहले उन्होंने कहा कि इसको 55 को 10 से मल्टीप्लाई करें। स्टेप 1, 55 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या आंसर आएगा। हम साइड पे इसको वर्टिकल वे में राइट करते हैं। उसी तरह ही 1 टेंस के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। 0 5 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0। आपको पहले भी बताया था कि 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसको 0 कर देता है, और अगर यही 0 अगर किसी डिजिट के साथ प्लस होता है तो वो सेम वही आंसर जो डिजिट होता है आंसर आ जाता है। अब 1s वाला डन हो गया है, क्रॉस उसके नीचे। अब 1 को स्टार्ट करेंगे टेंस वाले को। 1 5 ज़ा 5, 1 5 ज़ा 5। फाइनल प्रोडक्ट को हम फाइंड करने के लिए दोनों को ऐड करेंगे। 0 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 0 सेम आ जाएगा। अगर यही डिजिट लेफ़्ट साइड पे होता तो ये बिल्कुल इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अगर इसी तरह ये डिजिट राइट साइड पे है तो हम इसकी बहुत वैल्यू है। 5 सेम आ जाएगा क्योंकि 0 जिसके साथ भी ऐड होता है वो सेम वही डिजिट सेम आ जाता है। 5 के ऊपर कोई अमाउंट डिजिट नहीं है तो फिर 5 सेम आ जाएगा। 550 हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, 550। देन सब्ट्रैक्ट द नंबर। अब उन्होंने कहा जो आपका प्रोडक्ट आया है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसी नंबर को। स्टेप 2, 550 सब्ट्रैक्ट 55। हमने इसमें सब्ट्रैक्शन करनी है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट था। अब हमने इसमें 55 को सब्ट्रैक्ट करना है स्टेप 2 के अकॉर्डिंग। 0 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम कभी भी नीचे वाली अमाउंट को ऊपर वाली अमाउंट के साथ नहीं करते, इसलिए हम कोशिश करते हैं सब्ट्रैक्शन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो फर्स्ट वाली अमाउंट है ना वो बड़ी होनी चाहिए देन नीचे वाली से। अब देखें हम यहाँ से नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, हम इससे बोरो ले लेंगे। ठीक है, हम इससे 1 बोरो लिया तो ये कितने हो गए, 10 हो गए। अब 10 में से 5 हमें पता है ना कितने होते हैं। हम 10 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, उनमें से 5 को कट कर लेंगे और फिर 5 हमारे पास रह जाएंगे। मीन्स हमारे पास 10 फिंगर हैं। अब हम 5 को साइड पे कर लेते हैं तो हमारे पास कितनी बची है नेक्स्ट फिंगर, 5। अब जहाँ से जब हम बोरो लेंगे तो जाहिर सी बात है हमने 5 में से 1 ले लिया है। ये हमारे पास 5 फिंगर्स हैं, हमने 1 किसी को दे दी है, यानी कि 1 हमने छुपा ली तो हमारे पास 4 बची। तो हम 4 ऊपर राइट कर लेंगे ताकि हमें याद रह जाए कि हमारे पास अब 4 हैं, 5 नहीं है। अगर फिर भी आपको याद नहीं रहता तो आप उसको ऐसे करके कट कर देंगे। 4 में से 5 नहीं जाते, हम यहाँ से इस 5 से 1 बोरो लेंगे तो ये वाला 5 जब इधर आएगा तो ये 14 हो जाएगा। आपने कभी भी जो बोरो लेना है उसको ऐड नहीं करना, आपने उसको उसके लेफ़्ट साइड पे राइट कर लेना है। 0 है, हमने उसके लेफ़्ट साइड पे राइट किया, वो 10 बन गया। 4 था, हमने उसके लेफ़्ट साइड पे 1 किया, वो 14 बन गया। आप जब उसको ऐड करने लग जाओगे वो तो 5 बन जाएगा। 14 में से 5 गए। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 में से हमने 5 कट करने हैं, ये 4 लाइन्स और ये 1 लाइन कट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास कितने रिमाइंड बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 बच गए। अब ये वाला हमने जब 1 इसको बोरो कर दिया था तो ये कितने बच गए थे, 4। अब 4 के नीचे कोई डिजिट नहीं है जिसके साथ हम इसको सब्ट्रैक्ट करें, इसलिए 4 सेम आ जाएगा, 495। इस सिनेरियो में उन्होंने हमसे सिर्फ 2 डिमांड्स की हैं, वो हमने कंप्लीट कर दी हैं।
हमारा फाइनल प्रोडक्ट 495 आया है। अब हम इस स्ट्रेटजी के ज़रिए देखेंगे कि जो उन्होंने हमें दिया हुआ था 55 बाई मल्टीप्लाई बाई 9 वो और ये वाली अमाउंट सेम आती है या नहीं। जैसे कि हमारा 495 लास्ट प्रोडक्ट आया फाइनल, तो हमने मैथमेटिकल स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए ये वाले स्टेप्स कर लिए हैं। अब हम देखेंगे जो उन्होंने हमें फर्स्ट में दिया हुआ था मल्टीप्लाई, क्या वो इस स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग सेम उनका आंसर आता है या नहीं। तो उसके लिए हमने 55 को 9 से मल्टीप्लाई करना है 1 टेंस के कॉन्सेप्ट से। 9 5 ज़ा 40 या 5 9 ज़ा 40 नहीं, हम 55 को 9 के साथ 1 और 10 के साथ कॉन्सेप्ट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 1 को करते हैं, 9 5 ज़ा 45 या 5 9 ज़ा 45 1 10। सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, इधर 1 वाला और 10 वाले को हम इधर बोलो कर लेंगे 10 के ऊपर ही। अब 9 5 ज़ा 45 में हमने 4 ऐड किया, 45 46 47 48 49 4 थे ना, 49 495। यानी कि 55 को मल्टीप्लाई किया 9 से 495 है, और जो मैथमेटिकल स्ट्रेटजी थी उसके अकॉर्डिंग भी आंसर 495 आया। डियर स्टूडेंट, आपको समझ आ गई होगी, हमने ए से लेके एच तक पार्ट कंप्लीट कर लिया। आपने घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट वे से कर ली, बिल्कुल समझ ली है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।